वीनस पर उतरना इंसान के लिए आज भी एक नाइटमेयर है और वहां की हीट कोई आम हीट नहीं है। वीनस का एटमॉस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाई टेम्परेचर है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हमारे सूरज के सबसे नजदीक वाला प्लैनेट मरकरी है। फिर ये वीनस इतना ज्यादा गर्म क्यों है? इसका रीजन ये है कि मरकरी पर दिन के वक्त टेम्परेचर 430 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। और ऐसा क्यों है ये हम मरकरी की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि वीनस पर दिन और रात का टेम्परेचर एक जैसा होता है, यानी तकरीबन 460 सेंटीग्रेड, जो कि किसी दोजक से कम नहीं है। वीनस की गर्मी इतनी इंटेंस है कि लीड जैसा सॉलिड मेटल भी वहां पिघल सकता है। नासा के एक इंजीनियर ने एक्सपेरिमेंट में भट्टी को वीनस के एटमॉस्फेयर तक गर्म किया और उसके अंदर एक कैमरा डाला। जब कैमरा वापस निकाला गया तो वो पूरी तरह मेल्ट हो चुका था। अब आप खुद सोच लीजिए कि वीनस पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी देर सरवाइव कर सकता है। इन सारी बातों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि वीनस पर आखिर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पैदा होती है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, तो ये एटमॉस्फेयर सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करके अंदर ही अंदर ट्रैप करता रहता है। इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेस लिमिटेड हैं, लेकिन वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड अकेली ही 96% से ज्यादा है। मतलब वीनस पर लिटरली कार्बन डाइऑक्साइड हर तरफ फैली हुई है। बल्कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड का एक समंदर है। इसी वजह से वहाँ टेम्परेचर हमेशा उबलते हुए पानी से भी ज्यादा गर्म रहता है। इसके अलावा वीनस के क्लाउड्स वाटर वेपर नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं, इसीलिए वहां पर बारिश पानी की नहीं होती बल्कि एसिड की होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एसिड रेन ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती। एटमॉस्फेयर की बर्निंग हीट उसे सरफेस तक पहुंचने से पहले ही भाप बना देती है। साइंटिस्ट के लिए ये एक अजीब मुअम्मा है और ये ऐसा सिर्फ इसी प्लेनेट पर ही होता है। अब थोड़ा डिटेल से बात करते हैं वीनस के कुछ खास फीचर्स, जैसा कि साइज, रोटेशन और ग्रेविटी। वीनस का साइज लगभग अर्थ के बराबर है। अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, जबकि वीनस का 12,104 किलोमीटर है। मतलब ये साइज में बिल्कुल हमारी अर्थ के जितना ही है। इसी तरह से वीनस की ग्रेविटी भी अर्थ जैसी ही लगती है। अगर आपका वेट 100 kg है तो वीनस पर आपका वेट 91 kg होगा। और वीनस की रोटेशन, ये शायद वीनस की सबसे अजीब चीज है। वीनस उल्टा घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज, जबकि बाकी सभी प्लैनेट्स ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सिर्फ यूरेनस के केस में अलग है, वो बाकी सभी प्लैनेट में से बिल्कुल अलग ही तरह से घूमता है। वीनस की उल्टी रोटेशन की वजह से सूरज ईस्ट से नहीं बल्कि वेस्ट से निकलता है। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती और वहां कोई इंसान होता तो उसके लिए वक्त ऐसे होना था कि जैसे सब कुछ उल्टा चल रहा है। और ये सिर्फ उल्टा नहीं घूमता बल्कि बहुत ही आहिस्ता भी घूमता है। वीनस का एक दिन अर्थ के 243 दिन के बराबर होता है और वीनस का एक साल सिर्फ 225 दिन का। मतलब वीनस अपना एक साल मुकम्मल कर लेता है, लेकिन उसका एक दिन फिर भी खत्म नहीं होता और वो एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। अब आप इमेजिन करें वहां दिन किस तरह का होगा, रात का सिस्टम कितना अजीब होगा। इस स्लो रोटेशन की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। अर्थ तेज घूमती है, इसलिए अर्थ के गिर्द एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो हमें सूरज से आने वाली रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे सोलर सिस्टम में 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो आम आंख से भी देखे जा सकते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। और इन सब में सबसे ब्राइट नजर आने वाला प्लैनेट वीनस ही है। मून के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आसमान में सबसे ज्यादा रोशन होता है तो वो है वीनस। कभी कभी तो ये इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि कुछ रेयर सिचुएशंस में जब वीनस सूरज के बहुत करीब होता है और इसके स्काई का कलर भी डार्क होता है, चांद के बगैर वीनस की रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि ऑब्जेक्ट का हल्का सा शैडो भी बन जाता है। इसे एस्ट्रोनॉट्स वेनुसियन शैडो कहते हैं और ऐसा होने की 2 वजूहात हैं। एक, वीनस पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और सेकंड बात यह है कि वीनस अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है,
इसलिए एक एस्टिमेट है कि वीनस अपने पास आने वाली 70% से ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब सन की लाइट सरफेस तक सिर्फ 30% ही पहुंचती है और इसी वजह से वीनस आसमान में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। वीनस पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक वीनस पर 80,000 से ज्यादा वोल्केनो मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ तकरीबन 1600 वोल्केनो ऐसे हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को शक है कि वो कभी ना कभी एक्टिव रहे होंगे और कुछ शायद अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तो अब आप समझ सकते होंगे कि वीनस किस कदर जियोलॉजिकली एक वायलेंट प्लैनेट है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि वीनस का ये हाल आखिर कैसे हुआ। इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती है उसका नाम है कोलिशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आज से तकरीबन 3 बिलियन साल पहले वीनस से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट टकरा गया था और उस टकरार का असर इस कदर गहरा था कि वीनस की रोटेशन ही उलट कर रह गई। मतलब जहां दूसरे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वीनस ने उस टकरार के बाद उल्टा घूमना शुरू कर दिया और इसके बाद वीनस का क्लाइमेट और सरफेस आहिस्ता आहिस्ता एक हेल लाइक दुनिया में तब्दील हो गया। अब वो ऑब्जेक्ट जो वीनस के साथ टकराया था वो आखिर कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था और वो असल में क्या था? क्या वो ऑब्जेक्ट दोबारा कभी वीनस से टकरा सकता है? ये सब और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीनस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये आप ही की तरह दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल करने वाले दूसरे लोगों तक पहुंच सके।